नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा देश रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मना रहा है। तमाम देशवासी इसे जोर शोर से उत्साह के साथ मना रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं इस घटना की शुरुआत में। 22 दिसंबर 1949 को जब गोरखपुर के एक महंत द्वारा और कुछ हिंदू महासभा के जुड़े हुए लोगों द्वारा रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के प्रांगण में रखी गई थी। जब यह खबर जवाहरलाल नेहरू को मालूम चली, उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखा। लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आरएसएस मानसिकता के रहे होंगे। उन्होंने उस चिट्ठी को नजरअंदाज किया और जो मूर्तियां रख दी गई थी उनको वहां से हटाने से इनकार कर दिया। के नैयर जो उस समय के वहां के डीएम थे, वो भी अगर चाहते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसको हटा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जाके एक भयावह रूप ले लिया और पूरे हिंदुस्तान को अपने नफरत के आगोश में ले लिया। आगे चल के 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने इन सारी चीज़ों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाया। लेकिन जब ये कोर्ट में केस चला, निर्मोही अखाड़ा मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक लंबे समय के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और इस चीज़ को माना, ऑर्डर में लिखा बजाफ्ते कि मस्जिद जो वहाँ बाबरी मस्जिद थी वो कि कोई भी मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है। अगर आप इतिहास में जाके देखें तो आप देखेंगे कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि बाबर के नाम पे जो मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी वो किसी भी हिंदू मूर्ति को या मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। अगर ऐसा होता तो यकीन जानिए तुलसीदास जरूर इस बात की चर्चा अपने किताबों में, अपनी रचनाओं में करते। बाबर तो बहुत स्पष्ट माइंड का सेटअप का आदमी था। उन्होंने अपने बाबरनामे में भी इस चीज का जिक्र नहीं किया है। लेकिन बाबरी मस्जिद जहां बनी गई थी वहां पे किसी तरह का मंदिर नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही जाना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसका श्रेय लेने की होड़ में सबसे आगे हैं। एक बड़े उत्सव को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, न कि रामलला आ रहे हैं। यही चीज समझने और सोचने की बात है। देशवासियों को इस पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर निष्कर्ष पे जाना चाहिए कि ठीक है मंदिर बने, लेकिन साथ साथ रोजगार भी हो, देश की तरक्की भी हो। जो सरहदी देश है वो देश के दुश्मन डरे भी, चाइना भी जो भारत की जमीन कब्जा कर रखा है वो भी खाली करे। पाकिस्तान वक्त वक्त पे आंख दिखाता रहता है। यही सब सोचने की बात है। लेकिन यहाँ पे नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ का एक एंगल बना दिया जा रहा है।